कुछ गलतियां रही हैं इस ट्रिप पे। सबसे बड़ी गलती नंबर 2 मिस्टेक जो हुई है, सो गाइस यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और बीच बीच में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा मिल रही है। कोई ऐसा एक पत्थर आएगा बड़ा सा, सीधा इधर राइट विंडो से सीधा मुंह पे लगेगा। विजिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। मुझे लग रहा है लेफ्ट वाली फॉग लैम्प भी बंद हो गया। ये भगवान क्या इम्तिहान ले रहा है। तो दिमाग में पूरा फ्लैशबैक चल रहा है अपनी जिंदगी का। Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. So guys अभी 9:30 बजे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि मैं वहाँ बैठ के एडिटिंग कर रहा था तो वहाँ एक पुलिस वाले भी आए। वो बोले कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो उनको लगा मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, तो मैंने दिखाया कि मैं तो सिर्फ एडिटिंग कर रहा हूँ। तो वो बोले चलो कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा आपका यूट्यूब पे चैनल है, ये सब मैंने बताया। तो फिर वो बोले कि यहाँ पे अलाउड नहीं है तो आप यहाँ कैंपिंग मत करो, अगर कोई आ जाता है और चेकिंग हो जाती है। और रात को वैसे भी चेकिंग होती है क्योंकि मैं डैम के पास ही कैंप कर रहा था। तो डेली रात को जो पेट्रोलिंग होती है डैम पे, तो बोले वो अगर आ गए तो उनकी ड्यूटी पे इशू आएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की मुझे, मतलब बड़े प्यार से बोला कि आप प्लीज़ कहीं और कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे मैं चला जाता हूँ। फिर मैंने और तो कुछ जगह मुझे पता नहीं थी। अब रोड के साइड में थोड़ा रिस्की रहता है, कोई रात को व्हीकल आए काफ़ी तेज स्पीड से आए, वो थोड़ा एक्सीडेंट टाइप कुछ हो जाए तो वो रिस्की है। तो मैंने सोचा कि अब यार यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा थी, गर्मी भी लग रही थी मुझे नो डाउट, क्योंकि मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी। शायद उनको तभी पता चला पुलिस वाले भैया को, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं स्टार्ट गाड़ी में आवाज़ वैसे भी ज़्यादा आती है, इंजन भी बड़ा है इसका, तो शायद वो तभी आए थे। फिर मैंने सोचा कि यार स्टार्ट करूंगा गाड़ी, पूरी रात सोना तो ऐसे ही पड़ेगा, बिना मतलब गाड़ी बंद किए तो नींद आएगी नहीं, फिर पसीना बहुत आ रहा था। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि ऋषिकेश चले जाते हैं, बिकॉज अगर मैं गाड़ी पूरी रात स्टार्ट रखूंगा तो अराउंड 1000 रुपये का तो डीजल वैसे ही पी जाएगी 7 घंटे में। और इससे ज़्यादा भी सो सकता है बंदा, क्योंकि अभी तो मुझे एडिटिंग करनी थी, 1-1.5 घंटा मुझे एडिटिंग में लगता, उसके बाद मैं वीडियो रेंडर पे लगाता, उसके बाद अपलोड पे लगाता, फिर जाके सोता। यार गाइस फ्लैश नहीं चल रहा, फ़ोन गर्म हो गया रुको। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऋषिकेश चलते हैं, वहाँ 500 रुपये में तो हॉस्टल ही मिल जाता है, और नहीं मिला तो गाड़ी वहाँ स्टार्ट कर लेंगे, फिर यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करें। क्योंकि मैंने और कुछ देखा तो वहाँ और कुछ एक्सप्लोर करने का था नहीं, सिर्फ टिहरी डैम एंड टिहरी लेक ही था, और डैम वाले एरिया में अलाउड नहीं था हमें, और वो नो ड्रोन एरिया था। तो वहाँ लिखा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था नो ड्रोन जोन, तो ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते थे, मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार चलो चलते हैं, यहाँ से हो गया। और गर्मी इतनी है, कहाँ बंदा कितनी गर्मी में कैंपिंग करेगा। तो अब चलते हैं ऋषिकेश पहुँच के वहीं रुकेंगे आज रात को, कल हरिद्वार रुक के परसों घर। अभी यही सोचा मैंने, बाकी देखते हैं। और अब मुझे नहीं लग रहा कैंप का बन पाएगा, बिकॉज ऋषिकेश में फोरकास्ट जो है वो बारिश का बहुत ज़्यादा है, और कैंपिंग के लिए वेदर अभी फेवरेबल नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस अभी 10 बज चुके हैं और मैं अभी ऋषिकेश से जा रहा हूँ। स्टिल 40 किलोमीटर लेफ्ट, और ये इतना सुनसान रास्ता है गाइस। एक तो सुनसान है, ऊपर से बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, उसके ऊपर बीच बीच में फॉग भी मिल रही है, तो लिटरली फटी पड़ी है मेरी तो ना अकेले ड्राइव करने में ना। मेन जो मतलब फट रही है वो फट रही है, बारिश आ रही है तो लैंडस्लाइड्स वगैरह से फट रही है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है अब। यहाँ तो कहीं रोक नहीं सकते गाड़ी, ये ज़्यादा रिस्की है। बस मेन है कि कहीं लैंडस्लाइड वगैरह ना हो जाए, कुछ ना कुछ आगे पीछे आ जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। बाकी मस्त चिल मौसम है, हवा चल रही है। मैंने वैसे तो मतलब डिफोकर ऑन किया हुआ है, एसी भी चल रहा है और मिरर भी डाउन किया हुआ है। मिरर इसलिए डाउन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा जो ठंडी चलती गाड़ी में लगती है वो मस्त लगती है। और डिफोकर बार बार फोग जम रही है आगे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो फोग आगे आ जाती है। ऊपर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और यहाँ देखो ऋषिकेश से हम भागे थे कि बारिश है, वापस ऋषिकेश आ गए, फिर भी यहाँ बारिश ही है। गलत फंस गया आज तो कुछ गलतियाँ रही हैं इस ट्रिप पे। सबसे बड़ी गलती, सामान तो सब ले लिया, लोकेशन देखी नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस मन में था जाएंगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ऐसे नहीं मिलता अब पता चला। तो ठीक है, सीखा ये भी। नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी कैंपिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एक लोकेशन जहाँ कैंप किया जा सकता है, जहाँ हमें डायरेक्ट जाना है बस,
कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। जो रिसर्च करनी है घर से निकलने से पहले करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 मिस्टेक जो हुई है, बारिश के मौसम में ऋषिकेश आना, जबकि मुझे पता था कि बारिशें हैं, स्टिल मैं ऋषिकेश आया। सबसे बड़ी गलती बस चुल थी ना कि नहीं निकलना है, घर से निकलना है, तो वो चुल ने ऐसी वो करी कि मैं घर से भागा और अब वापस भाग रहा हूँ। अब घर तो नहीं भाग रहा, अब तो ऋषिकेश रुकेंगे। घर का मैं परसों ही सोच रहा हूँ, कल भी क्या ही करेंगे जाके। अब इतने दूर आए हैं, इतना खर्चा करके, तो एक दिन तो ऋषिकेश भी लगा सकते हैं। और गलतियाँ यही हैं यार, बाकी अब जितना मतलब ध्यान मैंने सामान खरीदने पे दिया, उतना ध्यान में अगर लोकेशन की अच्छे से रिसर्च करता। पिथौरगढ़ की साइड मैंने लोकेशन देख रखी थी कि मैं वही जाऊंगा, बट वो काफ़ी दूर था, वो 500 किलोमीटर था। मुझे था कि यार 300-400 किलोमीटर तक जाएंगे, और यहाँ भी मैं 500 हो ही गया था मेरा, जो ऊपर गया मैं अंदर गाँव में घुस गया था। तो 470-480 तो वहाँ पे भी करके आया हूँ मैं, और वो 482 ही था जो पिथौरगढ़ था। वहाँ की लोकेशन भी पता थी, डायरेक्ट वहाँ जाना था और कैंप करना था। बट मेरे दिमाग में क्या आया कि नहीं, ऋषिकेश जाएंगे, मतलब सेफली घर पहुँच जाएं। फिलहाल तो यही कामना करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, और बीच बीच में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा मिल रही है। अब तो मेरी इतनी फट रही है कि ये ना हो इधर राइट से आए एक पत्थर सीधा मुंह पे लगे और काम ख़त्म। रिस्की है बारिश के टाइम जाना, वो भी जहाँ पता है लैंडस्लाइड्स के मतलब काफ़ी जगह केसेस दिख रहे हैं, बार बार दिख रही है लैंडस्लाइड्स हो रखी है। इतनी बारिश में अब क्या करूँ मैं, अभी भी 34 किलोमीटर्स पड़ा है, इतनी तेज़ बारिश है। कोई ऐसा एक पत्थर आएगा बड़ा सा, सीधा इधर राइट विंडो से सीधा मुंह पे लगेगा। ये फट रही है बड़ी जोर से, और रोक भी नहीं सकते गाड़ी यहाँ पे, तो गलती है। देखो ये सारी लैंडस्लाइड साइड में। मेन अब लैंडस्लाइड सी फाड़ रही है मेरी। लो बिजली भी कड़क रही है, लाइटनिंग ऑल्सो स्ट्राइक्स। ये फॉग भी आ गई, मुझे लग रहा है बस पत्थर ही बचे हुए हैं अब आने। बारिश और तेज होगी, बहुत तेज होगी बारिश। विजिबिलिटी बिल्कुल 0। फक, भाई बहुत गलत चल रहा हूँ मैं इस टाइम। अब तो लग रहा है घर ही जाना है सीधा, मैं अब नहीं रुक सकता यहाँ पे। ये देखो कितनी लैंडस्लाइड है यहाँ पे, पत्थर ही पत्थर है। क्यों आया मैं उत्तराखंड, वो भी बारिशों में, वो भी अकेला। गाइस अब विजिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल 0 है, बिल्कुल 0। वाइट लाइन भी नहीं दिख रही रोड की, और यहाँ पे एकदम येलो मार्क था अभी तक। बहुत देर से पीछे चल रहा हूँ मैं। गाड़ी की स्पीड देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत गंदा फंसा हुआ मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैं। हर चीज़ दिख रही है इस रूट पे, हर चीज़, जो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। हल्की हल्की जो लाइन पास आ जाती है तब दिखती है, वो जैसे टर्न लेती है वैसे ही मैं टर्न ले रहा हूँ। कब तक चलेगी ये भी नहीं पता है सब। गाइस बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ट्रिप का। मैं तो अब सोच रहा हूँ घर ही भाग जाता हूँ अभी, बस रास्ते साफ हो जाए। ये अभी के अभी रातों रात घर निकल जाऊँगा मैं तो। गाइस एक और दिक्कत, अब मुझे लग रहा है लेफ्ट वाली फॉग लैम्प भी बंद हो गया। अभी जल रहा था, एकदम से ब्लिंक हुआ, फिर शायद बंद ही हो गया। अब हिम्मत नहीं है मेरी उतर के देखूं, क्योंकि लेफ्ट में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। लेकिन अभी तक थी, क्योंकि मैंने हेडलैम्प बंद कर दिया था। क्योंकि हेडलैम्प में फॉग में गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ा इशू रहता है, बट यहाँ मुझे लग रहा है फॉग लैम्प भी ख़राब हो गया। हेडलैम्प ऑन करूँगा तो देखो कितना वाइट हो जाता है, विजिबिलिटी और कम हो जाती है। ये भगवान क्या इम्तिहान ले रहा है तो। सो गाइस फाइनली हम वहाँ से निकल गए, जो इतना फॉगी एरिया था। पर सच में बहुत ज़्यादा फटी हुई थी मेरी कि भाई क्यों आया मैं यहाँ पे, क्यों रात को मैं निकला वापस ऋषिकेश के लिए। वही गर्मी में सो जाता, एसी चला लेता, गाड़ी ऑन रख लेता।
वो फोक देख के ना लैंडस्लाइड दिमाग में नहीं आ रही थी, सिर्फ खाई दिख रही थी कि ये कि खाई में मतलब गाड़ी चली जाए। ये जो वाइट पट्टी दिख रही है ना आपको लेफ्ट वाली, सिर्फ इस वाइट पट्टी के सहारे मैं मतलब चला पाया हूँ गाड़ी। अगर ये ना होती ना तो या तो गाड़ी वही रोकनी पड़ती या मैं नीचे खाई में जाता। बहुत डरावना मंजर था वो। दिमाग में पूरा फ्लैशबैक चल रहा है अपनी जिंदगी का, जो होता है ना मरने से पहले इंसान के दिमाग में चलता है, पूरा वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये क्या किया मैंने, ऐसे कब किया, क्यों किया। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। बम्पर से जस्ट 1 मीटर क्या 1 फुट पहले का आगे का दिख रहा था सिर्फ, और बस वहीं पे जैसे दिखता वो टर्न आ गया फिर टर्न लेता। बट हाँ कोई व्हीकल नहीं था तो इस वजह से थोड़ा सही रहा। अगर कोई व्हीकल होता, एक लेफ्ट मतलब पार्क व्हीकल होते, कोई लेफ्ट में किसी ने पार्क किया हुआ है, राइट में पार्क किया हुआ है। एक बार तो मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैं रोंग साइड चला रहा हूँ गाड़ी, मतलब रोंग साइड की जो वाइट जो पट्टी है सेंटर वाली, उसको मैं अपनी लेफ्ट वाली पट्टी समझ के उसी के वो समझ के मैं रोंग साइड ही चला रहा था। तो गाइस अभी नीचे पहुंच गए हैं, मतलब प्लेन आ गया, पहाड़ वगैरह शायद खत्म ही हो गया है। अभी हरिद्वार भी 24 किलोमीटर से है, बट अब थोड़ी जान में जान आई कि हाँ सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, नहीं तो अब तक तो ऐसे था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस अभी 11:30 बज गए हैं और मैं हरिद्वार से बस 10-12 किलोमीटर पीछे हूँ। तो आज जो हुआ दिमाग से जा ही नहीं रहा। वो कितना बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बट मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा था उस टाइम जब बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी। तो मैं अकेला क्या, मेरे साथ 4 लोग और भी होते तो मुझे पता है कि सबकी ही फट थी, जो मतलब सिचुएशन आ गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब इतना सुनसान मतलब सड़कों पे गया हूँ मैं। जैसे हम गोवा से हम मुंबई जा रहे थे, मैं और मम्मी, बहुत सुनसान आया था, जंगल थे, बट विजिबिलिटी थी, गाड़ी चल रही थी, बारिश नहीं थी, सब ठीक था, सुनसान था, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, कोई व्हीकल नहीं आगे पीछे। इसके बाद आपको पता अपना अकेले ही ड्राइव करना, रोक नहीं सकते यहाँ पे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, कहाँ रोकता गाड़ी में। वैसे चलो जो हुआ ठीक है, अंत भला तो सब भला। तो गाइस चलो आज का व्लॉग यही एंड करेंगे। अभी मूड जो है थोड़ा अपसेट है, पता नहीं दिमाग से वो चीज़ें जा ही नहीं रही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नए व्लॉग में फिर से जल्दी। टिल देन